खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेज एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास के अंतर्गत आज हम लोग की क्लास रहेगी 1857 का विद्रोह या क्रांति से क्लास रहेगी। जैसा कि आपको बताया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग इतने चैप्टर में इस माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करने के बाद ही जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये दोनों चैप्टर समाप्त हो गया है, आज ये चैप्टर है, इसके बाद प्रमुख व्यक्तित्व की क्लास रहेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारतीय जो है 1857 की क्रांति। याद रखिएगा यह पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस एग्जामिनेशन के साथ साथ उत्तर प्रदेश या जो भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं गवर्नमेंट के, सब में इससे प्रश्न आते हैं। और 1857 की क्रांति से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का संकलन इस क्लास में है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे आप सब लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और इसे अपने ग्रुप में शेयर जरूर करिए। ठीक है, आइए देखते हैं। और सबसे पहले इस चित्र के माध्यम से आपको हम बताना चाहेंगे कि किस स्थान पे 1857 की क्रांति हुआ था और वहां के नेतृत्वकर्ता कौन है, जो अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से आते हैं, देखते हैं बरेली से नेतृत्वकर्ता कौन थे, खान बहादुर खां थे। कानपुर से कौन थे, तो नाना साहब और तात्या टोपे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है, महक परी भी कहा जाता है, और महल परी रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है, याद रखिएगा। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। बिहार से कुंवर सिंह, अमर सिंह जगदीशपुर से, और जो है पीर अली पटना से थे। उड़ीसा थे कौन से, उड़ीसा से साईं भाई थे, सुरेंद्र साईं और उज्जवल साईं थे। इलाहाबाद से लियाकत अली थे, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे। और इनके विषय में प्रश्न आता है कि किस स्थान से कौन कौन सी इवेंट घटनाएं घटी थी, उसके विषय में डिटेल हम लोग यहाँ आगे जानने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बुक देख लीजिएगा, सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने कहा था भारत माता की जो दो सुंदर आंखें हैं, हिंदू और मुस्लिम, उनका कथन था। इनकी पुस्तक का नाम था असबाब बगावत हिंद। देखिएगा किताब में कहेंगे असबाब बगावत हिंद भी लिखा हुआ है, 2-3 किताब में देखे तो अलग अलग था, यहाँ आप देख लीजिएगा इसको। असबाब बगावत हिंद पुस्तक के लेखक कौन है, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इनकी भाषा में, भारतीय भाषा में 1857 में लिखी गई प्रथम पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट के लेखक हैं वीडी सावरकर। यह पुस्तक 1947 तक प्रतिबंधित थी। दोनों पुस्तक के विषय में क्या खासियत है कि भारतीय भाषा में, याद रखिएगा 1857 में लिखी गई पहली पुस्तक का नाम सर सैयद अहमद जंग की पुस्तक का नाम था, और जो है वीडी सावरकर की पुस्तक वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट 1947 तक अंग्रेजों द्वारा इसे प्रतिबंधित किया गया था। दोनों पुस्तक महत्वपूर्ण है। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक अशोक मेहता हैं। भारत की प्रमुख सरकारी पुस्तक, याद रखिएगा, या पूछेगा भारत की प्रथम सरकारी पुस्तक का नाम क्या है, तो यही नाम है 1857। इसके लेखक एसएन सेन थे। ठीक है, 1857 विद्रोह या क्रांति का स्वरूप भारतीय इसे राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं, परंतु अंग्रेज इसे सिपाही विद्रोह मानते हैं। ठीक है, आरसी मजुमदार मात्र एक ऐसे इतिहासकार थे जो 1857 की विद्रोह या क्रांति को सिपाही विद्रोह मानते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि चित्र के माध्यम से वह देखे थे, यहाँ देखेंगे स्थान और उससे संबंधित नेता। दिल्ली के नेता कौन थे, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, बहादुर शाह द्वितीय जफर, याद रखिएगा। बहादुर शाह प्रथम कौन थे, औरंगजेब के पुत्र थे। ठीक है, ये जफर के नाम से कविता लिखते थे, इसीलिए बहादुर शाह द्वितीय को जो है जफर टाइटल लग गया, बहादुर शाह जफर। ठीक है, झांसी से कौन, रानी लक्ष्मीबाई, क्या बताए थे टाइटल इनको, महल परी कहा जाता है, याद रखिएगा। महल परी, मणिकर्णिका भी इनका नाम था, मनु छबीली भी इनका नाम था, याद रखिएगा। लखनऊ से बेगम हजरत महल, इन्हें महक परी कहा जाता था, दोनों एग्जाम में आ सकता है, महक परी और महल परी। ठीक है, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। बिहार से जगदीशपुर से कुंवर सिंह, अमर सिंह, और पटना से पीर अली। बरेली से खान बहादुर खां। उड़ीसा से साईं भाइयों ने सुरेंद्र साईं, उज्जवल साईं। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह, और इलाहाबाद से लियाकत अली। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे, देखा जाए क्या कारण था कि पहली बार भारतीयों को लगा कि हम लोग के ऊपर कोई गुलाम हम लोग को कर रहा है, किसी का दबाव आ रहा है, हम सबको एक साथ मिलकर जो है विद्रोह करना चाहिए और इन अंग्रेजों को भारत से भगाना चाहिए। कारण क्या था, तमाम कारण थे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका संकलन यहाँ किया गया है। देखा जाए सभी क्षेत्रों से जो है दबाव आया था
और इसके असफल होने का प्रमुख कारण क्या था, ये भी आगे आपको बताएंगे कि किन किन लोगों ने इस विद्रोह में साथ नहीं दिया, भाग नहीं लिया। सुविधाओं की कमी थी, संचार की कमी थी और एक नेतृत्वकर्ता की भी विशेष रूप से कमी थी। जो नेतृत्वकर्ता थे उनको अंग्रेजों ने क्या किया जाए, दमन कर दिया गया। तो आइए देखा जाए 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण का। डलहौजी जानते हैं गवर्नर जनरल थे भारत के, और दिल्ली के शासक से उन्होंने कहा था कि आप दिल्ली का लाल किला छोड़ दीजिए, ठीक है। जो गवर्नर जनरल थे जैसे डलहौजी थे, इन्होंने क्या हड़प की नीति लाया था। हड़प की नीति के तहत जो है अगर किसी का पुत्र नहीं होता था उनके राज्य को हड़प लेते थे, और कई अन्य कारण से कुशासन के आधार पर कई कारणों से भी किसी का राज्य को ये ले लेते थे। डलहौजी ने भारत में कई काम किए थे। रेल, डाक, तार जो है डलहौजी द्वारा ही भारत में शुरू किया गया था। तार तो खैर अब बंद कर दिया गया है। भारत में जो है सबसे पहले रुड़की कॉलेज की स्थापना, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना डलहौजी ने भी किया था। विधवा पुनर्विवाह की प्रोफार्मा इन्होंने तैयार किया था। वुड डिस्पैच डलहौजी के समय ही भारत में 1854 में लाया गया। इन्होंने कुछ काम तो ठीक किए थे, लेकिन कुछ काम ऐसे भी किए थे जिनके कारण भारत में विद्रोह करना पड़ा, जिससे भारत का प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह कहा जाता है। डलहौजी की हड़प नीति या व्यवगत के सिद्धांत को गोद प्रथा रोक लगा दिया गया। दक्षिण भारतीय राजाओं की उपाधियों का अंत किया गया। याद रखिएगा, अंग्रेजों का एक दुधारू गाय अवध राज्य था, जिसे अंग्रेजों ने 1856 में कुशासन के आधार पर हड़प लिया। 1829 में नियम 17 के अनुसार सती प्रथा को विलियम बेंटिंक द्वारा बंद कर दिया गया। विधवा पुनर्विवाह को भारत में लागू किया गया, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह भी भारतीय चाहते थे दोबारा न हो, लेकिन अंग्रेजों ने जो भी सोच के क्या किया, इन्हें लागू कर दिया। सती प्रथा भारतीय चाहते थे हो, उन्होंने बंद कर दिया। ये सब कारण थे, अन्य भी कारण थे। जैसे अवध के शासक से हमेशा ये लोग पैसा मांगते थे, उन्होंने जब पैसा नहीं दिया तो उन्हें उसे कुशासन के आधार पर सबसे पहले हड़पना शुरू कर दिया गया। दक्षिण भारत के राजाओं को कहा गया कि अब आप उपाधि मत लगाइए, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हड़प नीति के तरह कई तरह के राज्यों को हड़पा गया अपने नियम से लगा के, जैसे लगा है गोद प्रथा। नेक्स्ट हम देखेंगे आप लोग, ये हमारी टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। किसी भी कंटेंट को आप देखिए, ये 3 तरीके से पढ़ेंगे तो आपके मन मस्तिष्क में, स्मृति में देर तक वो बातें रहेंगी। जैसे आप पहले आपको किस सिलेबस के अनुसार पहले एक किसी पॉइंट पे पीडीएफ मिलेगा आपको, ई पीडीएफ, फिर उसी पे वीडियो मिलेंगे, पुनः उसी पे आपको जो है टेस्ट मिलेगा। यानी इसी एक चैप्टर पे जब 3 तरीके से आप काम करेंगे तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपकी स्मृति में देर तक वो बातें रहेंगी। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, लास्ट में फाइनल टेस्ट देंगे, तब जाके एक चैप्टर आपका तैयार होगा और उस तब जाके जीएस पेपर में, उस पेपर में आपको पूर्णता आएगी। ऐसे करके पूरे सिलेबस में करना है। इस टेस्ट की वैलिडिटी याद रखिएगा, यूपीएससी 51 के एग्जाम तक रहेगी। इस टेस्ट पेपर में आपको ई पीडीएफ नोट्स मिलेगा, याद रखेंगे आप। इसमें बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में, याद रखिएगा हिंदी और इंग्लिश में आपको कंटेंट सभी मिलेंगे। 2014 से लेकर अब तक जो है सभी इसमें सालवर्ड पेपर मिलेगा। इसमें रेगुलर जो है प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा, एग्जाम तक अपडेट होता रहेगा कोई चीज़। इसमें ऑर्गेनाइज वीडियो क्लासेस मिलेंगे, बिल्कुल सभी क्लासेस सीक्वेंस के अनुसार ईपीडीएफ वीडियो और टेस्ट के अनुसार मिलेंगे और क्रम से आपको समझ में आएंगे। यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं मिलते हैं, यूट्यूब के कुछ क्लास कुछ दिन बाद अनलिस्टेड हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण रूप से लाभ लेना हो तो आपको टेस्ट परचेज करना चाहिए। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज में मॉडल पेपर मिलेगा, सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा और यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा, जिसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। और अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर जीत जिलाए। याद रखिएगा, प्रैक्टिस अभ्यास करने से पूर्णता आती है, और जब तक पूर्णता ना आए तो एग्जाम में जो है बैठने से पहले पूर्णता किसी भी तरीके से लेना चाहिए, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, जैसे भी हो पूर्णता लाना चाहिए। हमारे द्वारा ये 4 बुक निकाला गया है। अब इसमें मॉडल पेपर है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, और इन चारों बुक में 80 मॉडल पेपर है। आप चाहे तो अमेजन से इसे मंगा सकते हैं, इसमें डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना है। ये बुक आपको फ्री मिलेगी, ओमार सीट, जिसका रेट याद रखिएगा, इन 5 बुक का रेट जो है 499 रुपये है। जो है आप चाहे तो अमेजन से इसे मंगा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि बुक आपको दिखा दिया जाए। ये चारों बुक है। किसी भी एग्जाम से देने से पहले इस बुक के जीएस के क्वेश्चन को आपको पढ़ के याद रखिएगा, समझ के जरूर जाना चाहिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और साथ में ये फ्री में आपको जो है ओमार बुक जो है आपको दी जा रही है, ठीक है। आइए देखते हैं, जो लोग भी हमारे टीम से जुड़ना चाहते हैं वो इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, सभी वीडियो के लिंक इस पर दे दिया जाता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट, धार्मिक स्थलों की जमीन को हड़पा और टैक्स लागू किया जाने लगा, ठीक है। जो धार्मिक जमीन थी मंदिर मस्जिद की, उनको अंग्रेजों द्वारा हड़पा दिया गया, और बाकी जो दिया गया उसके जो है एवज में टैक्स लेने लगे लोग अंग्रेज। 1850 में लेक्स लॉकी एक्ट लागू
किया गया, जिसके अनुसार हिंदू से ईसाई बनने पर पिता की संपत्ति मिलेगी। ये सबसे खतरनाक था। 1850 में लेक्स लॉकी एक्ट याद रखिएगा। 1813 चार्टर्ड एक्ट, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली। कॉर्नवालिस की अंग्लीकरण की नीति लागू, जिसके तहत अच्छे पद अंग्रेजों को दिया जाने लगा। वेतन में असमानता की नीति लागू, जिसमें यूरोपीय सैनिकों को अधिक व भारतीय सैनिकों को सैलरी कम दिया जाने लगा। यह भी कारण था विद्रोह का। फिर देखेंगे सैनिक असंतोष का प्रमुख कारण कारतूस में चर्बी लगा होना था, जो आप जानते होंगे, जिसके अंतर्गत पुरानी राइफल ब्राउन ब्रेस की जगह नई राइफल न्यू इनफील्ड राइफल था, जिसकी कारतूस चलाने से पहले चर्बी को मुंह से हटानी पड़ती थी। ये तो बच्चों ने आप पढ़े भी होंगे, ये भी प्रमुख कारण था। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ स्थान, इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता, ठीक है। अब देखेंगे बंगाल का विद्रोह। बंगाल में प्रमुख निम्न 3 स्थानों पर विद्रोह होता है। पहला दमदम स्थान, दूसरा बहरामपुर और तीसरा बैरकपुर, ठीक है। देखिए, जो सबसे पहले पश्चिम बंगाल में होता है तो वो सैनिक विद्रोह था, मंगल पांडे द्वारा किया गया था। लेकिन जो मेरठ से शुरू होता है वो जनता का विद्रोह था, इसलिए मेरठ वाला को ही माना जाता है। कभी कभी सैनिक पूछे, अभी उसको आगे समझा दे रहे हैं। अब देखेंगे बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे होते हैं। मंगल पांडे का निवास स्थान बलिया उत्तर प्रदेश में था। मंगल पांडे का कथन था कि धर्म के लिए, विजय के लिए विद्रोह में उतर पड़ो, ठीक है। मंगल पांडे ने बाघ नामक अंग्रेज को गोली मारी थी। 1857 का विद्रोह बंगाल में मार्च 1857 दमदम पश्चिम बंगाल में पहली बार हुआ, जो सैनिक विद्रोह था। परंतु जनता का विद्रोह सर्वप्रथम 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ, इसलिए इतिहासकारों द्वारा प्रथम विद्रोह मेरठ माना जाता है। यही कारण है कि मेरठ को क्रांतिकारी नगरी के नाम से आज भी जाना जाता है। याद रखिएगा, जो मार्च 1857 में हुआ था वो सैनिक विद्रोह माना जाता है इतिहासकारों द्वारा। 10 मई 1857 को जो मेरठ में हुआ था वही विद्रोह प्रथम विद्रोह माना जाता है, इसलिए मेरठ को क्रांति नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिए। नेक्स्ट आप देखिएगा मेरठ में 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ, परंतु मेरठ से दिल्ली 12 मई 1857, 2 दिन लगा पहुंचने में, यानी दिल्ली में 12 मई को शुरू हुआ। अब दिल्ली में आते हैं हम लोग, मेरठ से कहाँ आता है विद्रोह, ये दिल्ली। 12 मई 1857 को दिल्ली में विद्रोह प्रारंभ होता है और सैनिकों ने अपना नेता बहादुर सादिती जफर को जो है घोषित करके उन्हें शहंशाह ए हिंदुस्तान की उपाधि देते हैं। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बहादुर सादिती जफर थे। दिल्ली के विद्रोह का अंग्रेज दमनकर्ता हडसन थे। नेक्स्ट आप देखेंगे बहादुर सादिती जफर के नाम से कविता लिखा करते थे। अंग्रेजों ने बहादुर सादिती जफर को रंगून, बर्मा देश, पहले म्यांमार की राजधानी बर्मा थी तो बर्मा देश, और उस समय बर्मा की राजधानी रंगून थी। अब तो इस समय म्यांमार नाम हो गया है, उसका राजधानी परिवर्तन करके नेपिडे हो गया है, ठीक है। तो रंगून बर्मा देश के मांडले जेल में बंदी बनाकर रखा था, वहीं इनकी मृत्यु हो गई। इनके विषय में कहा जाता है कि प्रथम शासक जो अपने देश में 2 गज जमीन में दफन होने के लिए ख्वाहिश होते हुए मृत्यु को प्राप्त किए। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली के विद्रोह में इलाही बख्श, याद रखिएगा नाम ये अंग्रेजों का गुप्तचर था। दिल्ली के विद्रोह के समय मिर्जा गालिब शायरी के अंदाज में विद्रोह प्रदर्शित किया। मिर्जा गालिब का जन्म स्थान आगरा उत्तर प्रदेश में है। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें, ये आपको इसके विषय में पूछा जाता है यहाँ तक, ठीक है। इसी के साथ ही आज की ये क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसके आगे मिलते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें